आमदार कैसा होना चाहिए। हाँ। पहले तो देखिए, आमदार का मतलब जो बहुत वैल्यू है, इस कुर्सी के नीचे लाखों लोग बैठे हुए हैं। हाँ, आपके नीचे दब रहे हैं वो लोग। हाँ। दे रही है ना सरकार। हाँ। आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या आप गाड़ियों से नहीं जाते हैं? आज गड्ढों में से इनकी गाड़ियां नहीं जाती हैं क्या? आज मुझे बताइए, मुझे पता चला कि 1 नंबर की जो शार्ट की ब्रिज है, वहां पर हमारे कुमार एलानी जी गए। हाँ। दौरा किया। हाँ। दौरा किया, न्यूज में आ गया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट राज चंडवानी जी के साथ, जो आप पार्टी के जिला के अध्यक्ष है उल्लासनगर शहर के। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि उल्लासनगर शहर के अंदर, यानी पूरे महाराष्ट्र में जल्दी होने वाले चुनाव विधानसभा का, तो हमारा शहर, जितने भी महाराष्ट्र में शहर है राज जी, उन सबसे काफ़ी अलग हमारा शहर है। एक 13 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर का शहर, लेकिन यहाँ की राजनीति सबसे अलग। जितने उल्लासनगर शहर के अंदर इस 13.5 किलोमीटर के रेंज के जितने नेता है, उतने एक ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर इतने नेता हो। लेकिन साथों साथ जितनी समस्या उल्लासनगर शहर के अंदर है, इतना आजू बाजू में जितने भी शहर है, यहाँ बोला जाए कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी शहर है, उतनी समस्या कहीं पे भी नहीं है। तो उल्लासनगर शहर के अंदर, उल्लासनगर शहर की समस्याओं को देख के क्या लगता है आपको, विधानसभा के चुनाव के अंदर किस प्रकार का एक आमदार होना चाहिए शहर के लिए, जो एक शहर को एक नई दौर ले जाए, एक नए रास्ते लेके जाए, एक नए विजन के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ताकत के साथ। इस शहर के अंदर जितनी समस्या है कहीं पे भी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस विषय के अंदर कि किस प्रकार का शहर को, उल्लासनगर शहर को आमदार होना चाहिए, क्या कहेंगे? जैकी जी, पहले तो धन्यवाद, आपने फिर से याद किया हमें। देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है, आपका सवाल जो है अहम इसलिए है क्योंकि हमारे शहर में समस्या, जैसे आपने कहा, कि किसी और शहर में है ही नहीं। आप देखेंगे, हम देखते हैं कि विकास कितना हुआ है शहर में, लेकिन हम उल्लासनगर में देखते हैं कि कितनी समस्याएं बढ़ी, हर साल कितनी बढ़ी, सब लोग ये बोलते हैं। आज अगर आप देखेंगे, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, वहाँ पर आप देखेंगे एक डिबेट होती है प्रॉपर, और डिबेट एक प्रॉपर, मतलब जो मुद्दा होता है उस पर बात की जाती है, डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं है, और वहाँ डेवलपमेंट होता है। हमारे यहाँ पर क्या बात होती है कि विकास है ही नहीं, जहाँ देखो या समस्या क्या है, मुद्दे क्या है। हमारे शहर में आप देखेंगे कि मैंने 2019 में एमएलए इलेक्शन लड़ा था। मैं सबसे 18 कैंडिडेट्स में से सबसे कम उम्र मेरी थी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 18 कैंडिडेट्स में से मेरी थी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब आते हैं मुद्दों के ऊपर। हमारे शहर में आपने कहा कि आमदार कैसा होना चाहिए। पहले तो देखिए, आमदार का मतलब जो है, जितने भी आमदार रहे हैं या हमारे शहर में, अगर हम विकास की तरफ देखें तो हमारे उनके कार्यों को लेकर अगर मैं 10 आउट ऑफ मार्क्स दूं तो मैं 2-3 से ज़्यादा नहीं दे सकता।
आमदार कैसा होना चाहिए, पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि आमदार की कुर्सी जो है उसके ऊपर बैठकर हम क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या है। विधानसभा में आवाज उठाना तो सेकेंडरी बात है, फर्स्ट प्राइमरी जो होमवर्क करना है कि आमदार को ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितने पावर्स हैं। हाँ, अगर वर्किंग होगी, अगर होमवर्क होगा तभी तो विधानसभा में कह पाएंगे ना। समस्या पता होगी तभी कह पाएंगे ना। हाँ। समस्या ही नहीं पता है यहाँ पर। आप देखेंगे हमारे शहर का ज्वलंत मुद्दा है धोखादायक इमारत। आज भी हमारे शहर में धोखादायक इमारतों से जो परिवार बेघर हो चुके हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कोई नहीं सोच रहा है। क्या हुआ है, अगर टेम्पररी अकोमोडेशन मिला, मतलब टेम्पररी घर मिला भिवंडी में, वहां पर कोई गया? क्यों फेल हुए? ये भी प्लानिंग क्यों फेल हुई, इसके ऊपर किसी को सोचना चाहिए। हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट को आप बुलाओ ना, हम आपको आइडियाज बताते हैं क्या करो क्या नहीं करो। तो क्वालिटीज होनी चाहिए आमदार में, और युवा होगा तो क्या होगा, हमारे आमदार का जो कार्यकारिणी है उसके ऊपर काम कैसे करना, विजन होगा उनको। पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, आगे आने चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए। हमारे शहर में आप समस्याएं अगर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आप बताइए मुझे। क्या बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्या रोड्स हैं प्रॉपरली, पानी आता है 24 घंटे? अच्छा बोलते हैं ना कि शहर के अंदर रोड में खड्डे होते हैं, लेकिन हमारा शहर खड्डों में है। खड्डों में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रोड तो है ही नहीं। यस। उसके बाद में भी अधिकारी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे काफ़ी काम चालू है, हमारे प्रोजेक्ट्स चालू है शहर के विकास को लेके, लेकिन बारिश काफ़ी पड़ गई तो उस बारिश में कैसे काम करें। आपको जब पाटोल्स का काम करना है तो ये टेंडर निकलना चाहिए फरवरी में। राइट, बराबर। मार्च अप्रैल तक सब खड्डे बुझाने का काम हो जाने चाहिए, जैसे बारिश गिरे तो लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन ये टेंडर, लेकिन ये जब काम शुरू होता है ना, ये शुरू हुई जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, तो उस टाइम पे इस बार काफी बारिश हुई है। पिछली बार से अगर आप तुलना करेंगे तो इस टाइम काफी बारिश है। लेकिन प्री वर्क क्या है? प्री वर्क क्या है? प्री वर्क तो प्लानिंग तो होनी चाहिए। प्री वर्क क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, आप इंडिविजुअल, आप हमारे आमदार के घर देख लीजिए, अगर उनके घर पे इनको मालूम है कि पानी आने वाला है तो 1 साल पहले काम चालू करवा देंगे। तो हमारा शहर भी तो उनका घर है। अब हमारे शहर को ये घर क्यों नहीं समझ रहे? अगर यहाँ क्योंकि है ही नहीं और इनको पता भी नहीं है। अभी आमदार, आपने कहा ना, आमदार का डेफिनेशन इतना बड़ा है, खुद के कानून ला सकते हैं हमारे शहर के लिए। रेगुलराइजेशन ने ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट जो पास हुई, ये तो कानून पास हुआ स्पेशल हमारे उल्लासनगर। क्यों स्पेशल पास हुआ? क्योंकि हमारे सिंधी जो भाई बहन है सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। धोखादायक इमारतों के लिए आप करवाइए ना कानून पास, चलो क्यों नहीं करवाते हैं? किस प्रकार का मतलब एक नेतृत्व चाहिए शहर को आगे चल के बढ़ाने में, मतलब रीडेवलपमेंट करने के लिए किस प्रकार का आमदार होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज पे मैं आता हूँ। सब प्लानिंग फेल क्यों हो रही है इनकी? फेल हो रही है कि नहीं? ना टेम्पररी अकोमोडेशन काम आया, ना कंपेंसेशन मिला। हमारे यहाँ के धोखादायक इमारत वासियों में जो लोग बेघर हुए उनको कंपेंसेशन ऐलान किया गया, क्या मिला उनको? नहीं मिला। तो इनकी प्लानिंग सारी फेल हो रही है। अब इनको कौन सा आमदार हमारे शहर को चाहिए? सबसे पहले विजन रखता हो, एडुकेटेड हो, उसको पता होना चाहिए कि हमें किस किस एरियाज में काम करना है, बेसिक नेसेसिटीज में काम करना है। विधानसभा में किसने आवाज उठाई है आप बताइए मुझे? धोखादायक इमारतों के लिए हमारे लोग जो हैं बेघर हो रहे हैं, जिसने सब कुछ छोड़ा। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में जेपी कृपलानी सर थे संविधान बनाने में, असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ। तो सोचिए हमने कितना योगदान दिया है हमारे हिंदुस्तान को। आज हमारे ही शहर में अगर सिंधी परिवार सब वहां पर छोड़कर अगर उल्लासनगर में आते हैं तो इनको क्यों नहीं कुछ मिल रहा है? क्यों नहीं कोई स्टैंड उठा रहा है? क्यों नहीं टेम्पररी अकोमोडेशन बन रहा है हमारे शहर में? कितनी एरिया से सरकार के पास बहुत अच्छा। बिल्डर जो अगर प्रोजेक्ट्स बनाते तो कुछ परसेंटेज उनको देना पड़ता है सरकार को, वो है, आप वो यूज करिए। 200 फ्लैट्स आपके पास है, आप टेम्पररी रहने को दीजिए ना हमारे सिंधी परिवारों को, जो भी बेघर हो चाहिए, सब कम्युनिटी के, लेकिन मेजॉरिटी सिंधी है। तो कहने का मतलब ये है कि विजन वाला होना चाहिए, एडुकेटेड लोग आगे आने चाहिए, और आमदार को क्वालिटी मतलब उसको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पावर मिले हैं। अगर मेरी बात सरकार नहीं सुन रही है विधानसभा में तो वो वहां पर बैठकर भी अनशन कर सकता है, सही है, वो आवाज उठा सकता है, कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन करना तो चाहिए। आपने जैसे पहले कहा कि विदेशों में मतलब जब भी चुनाव होते तो कैंडिडेट्स को बुला के एक मंच होता है, बराबर, राइट। उस मंच पे सभी मतलब न्यूज़ चैनल्स होते हैं और वहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स को, या 2 या 3 जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं,
पब्लिक, मीडिया और कैंडिडेट्स बराबर। के बीच में डिबेट होती है राइट, मुद्दों को लेकर। काबिलियत जाननी पड़ती है, काबिलियत कि जाननी पड़ती है। नेताओं में कितनी काबिलियत तो है। मतलब आज के तौर में अगर देखा जाए तो 2 नाम प्रमुख में चल रहे हैं, एक एलानी, दूसरा कालानी। ठीक है, तो क्या उल्लासनगर में आप ऐसे चाहते हैं कि हम उन दोनों कैंडिडेट्स को कहें कि आप हमारे कैमरा पे आके एटलीस्ट ओपन डिबेट करें शहर के विकास के लिए? बिल्कुल 100%, ऐसा होना चाहिए। 100। अभी इसमें मैं आपको फायदा तो बताता जैसे आपने बोला काबिलियत, हूं। 100% वो यस, सामने आएगी। यस, अच्छा, काम करने के साथ में ना एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, एक अंदर जलन होनी चाहिए काम करने की, और काम करने की हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि मैं क्या ला रहा हूं सरकार से। अभी जैसे 1260 करोड़ हमारे सीएम साहब ने कहा, 1260 करोड़, 1261 करोड़ जैकी भाई, ये 1261 रुपया नहीं है आप जेब में से 2 मिनट में निकाल के देंगे, मैं निकालूंगा, वो पैसे नहीं है। 1261 करोड़ के बाद करोड़ आते हैं, करोड़। और आप इनको 13 किलोमीटर में आप डिवाइड करिए, हमारा शहर 13-14 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर, 85 to 90 करोड़ के आसपास समझ लीजिए। ये खाली एक ही अमाउंट की बात कर रहे हैं, 1261 करोड़। यस, वो कहाँ गया पैसा? अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे, डेटा कहाँ है? डेटा कहाँ है? आपने मेरे को 100 करोड़ दिए, मैं जिम्मेदार हूं आपको बताने के लिए, ये देखिए ये 100 करोड़ का डेटा है। देखिए, सरकार ने तो पैसे दे दिए आपको डेवलपमेंट के लिए, कहाँ दिए? लेकिन जो नीचे के जो लोग के जो नेता है, यानी स्थानिक उल्लासनगर शहर के नेता है, उनको अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होती है, जो सीबीआई जैसे काम करती है, 4-5 करोड़ के ऊपर उनके पास मैटर जाने की इन्वेस्टिगेशन करो, होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1261 करोड़ में समझो भूल गया 2 मिनट के लिए, 100 करोड़, सिर्फ उसमें से 100 करोड़ अगर आप निकालते हैं धोखादायक इमारत वासियों के लिए, तो क्या नहीं हो सकता है? सबका पूर्ण विकास हो जाएगा। 100 करोड़ सिर्फ 1261 करोड़ का 10% अमाउंट, लेकिन वो भी नहीं, 10% भी नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए कि धोखादायक इमारत का मुद्दा क्या हमारे आमदार साहब को नहीं पता है? पता है कि नहीं? क्या हमारे कॉर्पोरेटर्स को नहीं पता है? पता है। क्या हमारे सीएम साहब को नहीं पता है? सबको पता है। तो वो 10% भी अमाउंट क्यों नहीं एलोकेट किया गया धोखादायक इमारत वासियों के लिए? सवाल तो यह है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइमरी आता है, लेकिन मैं सेकेंडरी को रख रहा हूँ। प्राइमरी किसको रख रहा हूँ? जो हमारे लोग जो है बेघर हो रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद आपको पता होगा, आप एज अ मीडिया पर्सन भी आप जानते होंगे, जब बिल्डिंग कोई भी स्लैब गिरता है, जब बेघर होते हैं लोग, आप उनसे अगर एक बार जाकर उस समय उस क्षण अगर आप उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, तो वो उनके आंखों में से आंसू निकल आएंगे। उनकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। लेकिन उस जगह पर राजनेता लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उस टाइम पे गाड़ी से उतरने से पहले गाड़ी में जब होते हैं अपने तो वहाँ पर मस्ती मजाक चालू होते हैं। उसके अपने जब उतरते गाड़ी से, जब वहाँ पे जब लोगों के बीच में जाते हैं, सिवा आश्वासन के सही वो आश्वासन में झूठा, एकदम झूठा। उसके बाद जब वो वापस निकलते, हाँ ठीक है, वो एक कहावत है ना, हाँ ठीक है। तो यानी आपके बारे में, आपके दिल में उनके लिए जो दर्द होना चाहिए वो तो है ही नहीं। तो क्यों हम आपको वोट करें भाई? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और वोट की जो अहमियत है, लोग अगर नहीं समझेंगे तो ये 50 साल और चलेगा। ये खड्डे और डीप होते जाएंगे। एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, बहुत। आप देखिए, हर व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप में वीडियोस आते हैं। तो लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, सोच अपनी चेंज नहीं करेंगे, है तो वोट तो लोगों के हाथ में है ना। अगर वो ही नहीं समझेंगे तो यहाँ से तो लोग पलायन करके जाएंगे ना। यानी आप इस चीज को मानते हैं जो हमने हर टाइम कहते हैं, इस बार चुनाव के अंदर न पुराने चेहरे, मैं जैकी जी, अगर चेंज होगा न पुराने चेहरे, 100%, 100% चमचे, 100% एक ऐसा चेहरा आना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए शहर के अंदर जो नेतृत्व संभाल सके। बिल्कुल यस। और मैं आपको भी क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि आज की मीडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके अपने शहर को बचाएं। बिल्कुल, अपने शहर को। देखिए, मैं किसी के पर्सनली खिलाफ नहीं हूँ। कुर्सी पे बैठे हैं जो भी नेता सीनियर भी हैं, मिलते हैं तो मैं उनको पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ, एज अ एजेड है, ठीक है। लेकिन अगर कुर्सी पे आप बैठे तो उस कुर्सी की बहुत वैल्यू है। इस कुर्सी के नीचे लाखों लोग बैठे हुए हैं। आपके नीचे दब रहे हैं वो लोग, करोड़ों लोग दबे जा रहे हैं, उनकी जाने जा रही है, बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। आपकी नीतियां गलत है तो दब रहे हैं। अगर आप नीतियां सही रखेंगे तो उनकी लाइफ उभरेगी। बराबर है। बिल्डिंगें गिर रही हैं,
लोग सड़कें देखिए, हालत देखिए आप, आज यहाँ पर क्यों नहीं कोई, अच्छा फ्लैट्स जो हैं पुराने आप देखिए उनकी तो कीमत क्या है। ये जो रेवोल्यूशन है ये कैसा आना चाहिए, Revolution- कैसा एक ऐसा चेहरा शहर के अंदर आना चाहिए आमदार का, आमदार बन के हाँ जो ये सभी समस्याओं के ऊपर एक लगाम लगा सके और एक नया उल्लास की शुरुआत कर सके। देखिए दो क्वालिटीज मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक पढ़ा लिखा, दूसरा ईमानदारी। हाँ। इंटेंशन दिल से होना चाहिए कि करना है कुछ शहर के लिए। देखिए करने जाओ तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन अगर इंटेंशन ही गलत है कि ये पैसा ये सब कोई लेके जाने वाला है क्या कुछ, तो यहाँ पे छोड़ के जाना है। अच्छा दूसरी बात, सरकार सभी से पैसे लेती है, आप टैक्स भरते हैं, हाँ। मैं भी भरता हूँ, सब टैक्स, अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे नोटिस आ जाता है। बिल्कुल। तो पैसा तो ले रही है ना सरकार, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या आप गाड़ियों से नहीं जाते हैं? आज गड्ढों में से इनकी गाड़ियां नहीं जाती हैं क्या? आज मुझे बताइए, मुझे पता चला कि 1 नंबर की जो शार्ड की ब्रिज है वहां पर हमारे कुमार एलानी जी गए, हाँ। दौरा किया, हाँ। दौरा किया, न्यूज़ में आ गया, वो न्यूज़ में ठीक है सुनने के लिए, क्या वो रोज वहां से नहीं गुजरते? क्या 2 महीने 1 महीना बारिश हुई है, क्या उनको गाड़ी में वो खड्डे दिखे ही नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले क्यों नहीं किया गया जब हमें पता है? मेरे आप देखेंगे वीडियोस, मैंने 8 महीना पहले बारिश से कहा था कि ये जो सड़कें हैं ये बदतर कंडीशन में होने वाली हैं। आज वो वैसा है। आज वो है ना, सबको पता है, आपको भी पता है, वो आप फिर बारिश में आने वाला है। तो 6 महीना पहले आप इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते हैं? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? मॉल्स तो नहीं मांग रहे, एयरपोर्ट तो नहीं मांग रहे हैं, ये बोलते हैं कि मेट्रो ट्रेन आएगी 2019 में। सोचिए एक ऐसा दृश्य आप सोचिए कि 2 प्रमुख जो कैंडिडेट आज के तारीख में जो डिक्लेयर्ड है, हाँ एक कुमार एलानी साहब जो सिटिंग एमएलए है आज के शहर के, दूसरे यूथ आइकॉन ओमी कालानी, इन दोनों को अगर हम एक मंच पे अगर हम बुलाते हैं, अगर वो प्रयास हमारी सफल हो जाती है और दोनों एक मंच पे आते हैं, तो क्या लगता है उस डिबेट में क्या निकल के आएगा? देखिए मैं तो जो अभी के तारीख में जो प्रमुख जो 2 लोगों के नाम जो शहर में चल रहे हैं, देखिए मैं जैकी जी, मैं बोलूँगा थर्ड मुझे बिठाइए उनके साथ, बिल्कुल मैं डिबेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल आइए। और रही बात देखिए डिबेट की, इसके पीछे कारण होता है क्यों नेताओं के बीच में डिबेट होना जरूरी है। अगर आप देखिए सीए का एग्जाम दो, एलएलबी का एग्जाम दो, तो सबको परीक्षा में बैठना पड़ता है, तो ये भी ऐसा होना चाहिए। सभी कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठकर सारे जितने लोगों भी की परीक्षा में बैठना है, हाँ लोगों की परीक्षा में, और लोगों के सामने जाके वहां पे अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं योगी हूं, यस, और आप मुझे वोट अपने मेरी योग्यता पे कीजिए। जैकी जी, मैं आपके जैसे जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि आप फुल तैयारी करके आए, आप तो हैं तैयार, लेकिन और तैयारी मजबूती से करके आए, और आप सवाल पूछे सारे कैंडिडेट से, मुद्दों की बात, पर्सनली नहीं। आप क्या करते हैं, आपने कौन सी गाड़ी ली, ये किया, वो नहीं। सिर्फ आप शहर के बारे में क्या करोगे? शहर के बारे में क्या करने वाले हो? शहर को आगे 5 साल में आप क्या देने वाले हो? आप अगर कुर्सी पे आते हो, परफेक्ट। अगर इस पे मुद्दों पे बात होगी तो लोग भी समझेंगे कि ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। नहीं तो लोगों को क्या पता है, ये दो और वोट जो है ये लेना है और वोट देना है। ये अगर नहीं, ये वाला काम तो अभी बंद होगा। अगर मैं कहता हूँ, मैं एक लेटर, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, सब लोग ये प्रयास करें, सारी जगह पे पूरे शहर में इलेक्शन के टाइम में सीसीटीवी गलियों में भी होनी चाहिए। ये बंद होगा तब तो आंखें खुलेगी ना सबकी। सही आपकी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए इस विषय के ऊपर, और सभी उल्लासनगर के नेताओं से भी इस विषय में पूछेंगे कि आखिर आप किस प्रकार का हमारे को नेता दोगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। साथ ही साथ हमारी एक टीम जल्दी पब्लिक के बीच में जाएगी, पब्लिक इंटरव्यूज हम करेंगे, पब्लिक से उनका ओपिनियन लेंगे कि आपको इस बार विधानसभा में किस प्रकार का आपको आमदार चाहिए, एमएलए चाहिए। तो आप सभी लोगों को हम पहले एक दिन पहले बता देंगे कि कल हमारा क्या लोकेशन है, और वहाँ पर आप कृपया सभी जो भी इच्छुक हो हमारे कैमरा पे आके हमारे आपकी जो पसंदीदा जो आमदार होना चाहिए आप उसके बारे में पक्ष रखने के लिए आप आ सकते हैं। ज़रूर हम ये मुहिम, खाली बारिश का समय है, थोड़ा बारिश को ढलने दीजिए। मुझे ऐसे विश्वास है कि हम दूसरे महीने के पहले हफ्ते हम इस ड्राइव को शुरू करेंगे कि किस प्रकार का हमारे शहर को नेता मिलना चाहिए। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।